नमस्कार, स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। राजस्थान की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। उसके पहले नजर हेडलाइंस पर। दौसा में शहीद जवान राजेंद्र प्रसाद पंचतत्व में हुए विलीन। नम आंखों से दी गई लाडले को अंतिम विदाई। मणिपुर हमले में शहीद हुए थे जवान राजेंद्र प्रसाद। सीएम अशोक गहलोत के दौरे पर सांसद दुष्यंत सिंह ने ली चुटकी। बोले 12 में किसानों में नहीं हो रहा डीपी और डीएपी। नौहर न्यायालय में पक्षकार दीर्घा का हुआ उद्घाटन। न्यायाधीश मनोज गर्ग ने किया उद्घाटन। कई गणमान्य लोग रहे मौजूद। हनुमानगढ़ में हुआ सब जूनियर नेशनल जूडो प्रतियोगिता। जिले में खिलाड़ियों ने जीता गोल्ड। शैजा सिहाग को हुआ खेलो इंडिया में चयन। और बांदीकुई में मंत्री के मकान में तोड़फोड़। सरकारी संपत्ति का हुआ नुकसान। मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। चलिए बुलेटिन शुरुआत करते हैं। आगामी दिनों में कोटा संभाग के दौरे पर आ रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। के दौरे को लेकर सांसद दुष्यंत सिंह ने चुटकी ली है। उन्होंने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री दौरे पर आ रहे हैं, लेकिन क्षेत्र में किसानों को ना ही डीपी मिल रहा है और ना ही डीएपी मिल रहा है। वहीं उन्होंने 12 जिले में ठप विकास के कामों पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर पूछना है तो भरत सिंह से पूछे। आपको बता दें कि भरत सिंह और प्रमोद जैन भाया का लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसे में सांसद दुष्यंत सिंह ने मामले में बयान देकर सुलगी आग पर पेट्रोल डाल दिया है। मणिपुर हमले में शहीद हुए दौसा जिले के वीर सपूत राजेंद्र प्रसाद मीना का पार्थिव शरीर सोमवार को उसके पैतृक गांव दिलावरपुरा पहुंचा और पार्थिव शरीर के पहुंचते ही गांव में मातम पसर गया। शहीद के परिजन बार बार बेहोश हो रहे थे और शहीद को अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ की गई। आपको बता दें कि अंतिम यात्रा में सांसद जसकौर मीना, राज्य मंत्री राजेंद्र यादव मंत्री, इस दौरान तमाम लोग वहां मौजूद रहे हैं। शहादत के बारे में तो ये शब्द नहीं है, लेकिन परिजनों को और पूरे गांव तथा आसपास के सभी जनता को देखकर मन में ये रहा कि वाकई में राजेंद्र प्रसाद को आज सबने जिन नमन आंखों से विदा किया है, उनकी विदाई वाकई में हमारे लिए, क्षेत्र के लिए तो क्षति है, लेकिन राष्ट्र के लिए गौरव की बात है। और मैं सोचती हूँ कि समय आने पर परिवार को हौसला मिलेगा। आज तो परिवार के ऊपर जो गाज गिरी है और जिस तरह से परिवार दुखी है, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको हिम्मत दें और अपने क्षेत्र की जनता को भी हिम्मत दें, ताकि हमारे देश के लिए शहीद होने वाला हमारा आरपी मीना प्रसाद मीना सदा सदा के लिए सबके दिल में अमर हो। इस गांव वाले और क्षेत्र की दो मांगे हैं। एक तो यहाँ की जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है उसका नामकरण, और एक उनकी वाइफ है जिसको राज्य सरकार में अनुकंपा नौकरी। देखिए, दोनों ही काम वाजिब, दोनों ही मांगे वाजिब। ये राज्य सरकार जहाँ तक मदद करेगी और जहाँ मैं सोचूं केंद्र सरकार की मदद होगी, हम दोनों ही सरकारें मिलकर इस परिवार की पूरी मदद करेंगे। नागौर में कल्पना चावला इंटरनेशनल स्कूल में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति से सम्मानित पद्मश्री अवार्ड विजेता हिम्मतरा राम और इस दौरान भाबू को सम्मानित किया गया है। साथ ही इस दौरान भाम्बू में छात्रों को संबोधित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए भी कड़ी मेहनत जरूरी है, जिससे किसी भी मंजिल को प्राप्त किया जा सके। वहीं उन्होंने छात्रों से प्रति वर्ष एक पौधा लगाकर उसमें बड़ा करने का संकल्प भी दिलवाया है।
दूसरी ओर आपको बता दें कि झालावाड़ पुलिस ने अधीक्षक मेनिका सेन से बताया है कि जिले में संगठित अपराधियों के लिए छापेमारी के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने सोमवार को नकली खाद बनाने वाले फैक्ट्री में छापेमारी की है और इस दौरान कुल 1201 कट्टे खाद भरे हुए जब्त किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि इसकी शिकायत बार बार मिल रही थी और टीम को गठित करके यह कार्रवाई की गई है। जिसमें कि अवैध रूप से बिना लाइसेंस के खाद बनाया जा रहा है, जिस पर एडिशनल एसपी और एग्रीकल्चर इनके नेतृत्व में एक रेड मारी गई और इसमें बेसिकली 1201 बैग भरे हुए कट्टे, जिसमें कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जो कि खाद के रूप में बेचा जा रहा था और अन्य पदार्थ, इनको बेसिकली फ्लाई ऐश और ये स्लरी, इसको मिक्स करके खाद बनाया जा रहा था अवैध रूप से बिना लाइसेंस के और इसको बेचा जा रहा था। यहाँ पे मौके से लगभग 500 टन फ्लाई ऐश और स्लरी सीज की गई है। 3 ट्रक, 1 जेसीबी और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। हनुमानगढ़ में प्रशासन गांव के संग अभियान में आपको बता दें कि शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान एसडीएम रावत सर शिवा चौधरी ने बताया है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत किसानों के खेत में पाइपलाइन बिछवाने का काम किया गया और जिसको लेकर ग्रामीणों में रोष था। आपको बता दें कि इस योजना का अनुमोदन विधायक धर्मेंद्र मोर्ची ने किया है। इस दौरान कैंप समर्पित तक लगभग 250 मीटर पाइपलाइन बिछा दी गई है। शुरू हुए प्रशासन गांव के संग अभियान के तहत आज 29 DWD ग्राम पंचायत है, उसमें शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 22 विभाग हैं, वो अपनी सेवाएं एक छत के नीचे दे रहे हैं। तो उसमें सभी विभागों की बड़ी बड़ी सब तरीके की सेवाएं हैं जो है वो शामिल की गई हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राजस्व विभाग की बात करें तो उसके अंदर गैर खातेदारी से खातेदारी देना है, म्यूटेशन है या फिर कोई भी विवाद है उनका आपसी समझाई से निपटारा है, रास्ते के प्रकरण है, खाता विभाजन के प्रकरण है। तो सभी विभागों की जो है महत्वपूर्ण सेवाएं हैं वो यहाँ दी जा रही हैं। और आज का जो है शिविर है उसकी एक अलग बात ये है कि इसमें आज से जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन भी साथ में ही किया जा रहा है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की मुख्य रूप से इन कैंप्स के अंदर 4 योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले तो जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है पट्टे जारी करना। तो आज के शिविर में हमने 85 पट्टे जारी किए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में जो नए आवास स्वीकृत हुए हैं तो उसके तहत आज इस पंचायत में 7 आवास जो है हमने स्वीकृत किए हैं और उनका वितरण भी करवाया है उनकी स्वीकृति का। इसके अतिरिक्त नरेगा के अंदर नए जॉब कार्ड जारी करना भी हमारा लक्ष्य है, तो अधिक से अधिक लोगों को इसमें रोजगार मिले। तो आज 35 नए परिवारों को हमने यहाँ जॉब कार्ड जारी किया। आज यहाँ 29 DWD पंचायत में प्रशासन गाँव के अभियान लगा हुआ है। इसी के साथ मान लो भी मुख्यमंत्री चिरंजीवी निःशुल्क कैंप शुरू हुए तो जिसमें मान लो भी आज यहाँ कैंप है, इसमें मान लो भी पीडियाट्रिशियन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट और ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ये स्पेशलिटी के डॉक्टर हैं वो सेवाएं दे रहे हैं। अभी तक मान लो भी 280 मरीज यहाँ पे आए हैं जिनका इलाज इन 5-6 डॉक्टर्स ने किया है और 62 लोगों की CBC की या लीवर की, किडनी की, ये खून की। राजस्थान के पुष्कर प्रदेश का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। आपको बता दें कि यह मेला यहां पर कार्तिक पूर्णिमा में लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेश पर्यटक मेले में लुत्फ उठाने के लिए आते हैं। भारी संख्या में इस मेले में हिंदू शिरकत करते हैं। वहीं पुष्कर झील में स्नान कर अपने आप को पवित्र करते हैं। इतना ही नहीं, भक्तगण और पर्यटक श्री रंग जी और अन्य मंदिर के दर्शन कर आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। इसी समय यहाँ पर पशु मेला भी आयोजित किया जाता है जिसमें पशुओं से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम के लिए किए जाते हैं। साथ ही जिसमें श्रेष्ठ नस्ल के पशुओं को पुरस्कृत किया जाता है, जो कि इस पशु मेले का मुख्य आकर्षण होता है। देखिए इसी पर हमारी एक खास रिपोर्ट।
धारोनी मारे देश रे। पुष्कर का नाम सुनते ही मन में दो चीजें सबसे पहले आ जाती है। एक तो भगवान ब्रह्मा का मंदिर और दूसरा यहाँ का मेला। यूँ तो पूरे देश में कहीं न कहीं रोज मेला लगता है, पर पुष्कर के मेले की बात ही कुछ और है। बात की जाए मेले की तो भारत में कई तरह के मेले का आयोजन होता है, जिसमें झूले लगे होते हैं, खाने पीने का भी पूरा इंतजाम होता है। वहीं भारत में पशुओं का भी मेला लगता है, लेकिन पुष्कर में जो मेला लगता है उसकी बात अलग ही है। यहाँ राजस्थान के जहाज कहे जाने वाले ऊँटों का मेला लगता है और ये मेला इतना मजेदार होता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं। बता दें कि मेले की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा के दिन से होती है। इस बार ये मेला गुरुवार यानी कि 11 नवंबर से शुरू हुआ है और शुक्रवार यानी कि 19 नवंबर को ये मेला खत्म होगा। पुष्कर में ये मेला कई सालों से लगता आ रहा है और राजस्थान सरकार इसके लिए कई विशेष अनुदान भी देती है। ये मेला रेत पर कई किलोमीटर तक लगता है, जहाँ खाने पीने से लेकर झूला, नाच, गाना सब होता है। यूँ तो राजस्थान में कई सैलानी राजस्थान दर्शन करने पहुँचते हैं, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि ज्यादातर सैलानी राजस्थान सिर्फ इस मेले को देखने ही आते हैं। पुष्कर मेले में हजारों की संख्या में विदेशी सैलानी भी पहुँचते हैं। इस मेले में सबसे अच्छा नजारा तब दिखता है जब मेले के ऊपर से गर्म हवा के रंग बिरंगे गुब्बारे उड़ते हैं। इन गुब्बारों में बैठकर ऊपर से मेला और भी भव्य दिखता है। इस मेले में खास तौर पर लोग अपने ऊँटों और पशुओं को लेके आते हैं। पूरे राजस्थान से लोग यहाँ अपने अपने ऊँटों के साथ आते हैं और उनकी प्रदर्शनी करते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ राजस्थान का जहाज कहे जाने वाले ऊँटों की दौड़ भी होती है। जीतने वाले को अच्छा खासा इनाम भी मिलता है। पारंपरिक परिधानों से ऊँट इस तरह सजाए गए होते हैं कि उनसे नजर ही नहीं हटती। इस मेले में सबसे सुंदर ऊँट और ऊँटनी को भी इनाम दिया जाता है। इस मेले में आए सैलानी ऊँटों की सवारी भी करते हैं। यही नहीं, इस मेले में ऊँटों का डांस और ऊँटों से वेट लिफ्टिंग भी करवाया जाता है और लोग ऊँट द्वारा किए गए नए नए करतब का लुत्फ भी उठाते हैं। इस मेले में रात के समय समा कुछ यूँ बन जाता है कि लोग मेले की तारीफ करते नहीं थकते हैं। इस मेले में लोक नृत्य होता है, लोक गीत गाए जाते हैं और रात को अलाप जलाकर गाथाएं भी सुनाई जाती है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होता है। कार्तिक पूर्णिमा को शुरू होने वाले पुष्कर मेले में पुष्कर की झील में नहाना तीर्थ करने के समान माना जाता है। इस दिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु झील में डुबकी लगाकर ब्रह्मा जी का आशीर्वाद लेकर मेले में खरीद फरोख्त करते हैं। पूरा दिन और शाम को पारंपरिक नृत्य, घूमर, गेरमांड और सपेरा दिखाया जाता है। इस मेले की शाम की आरती भी अलग ही सुकून देती है। जो भी इस आरती में मौजूद होकर इसे सुनता है, उस इंसान के मन में काफी शांति रहती है। जयपुर से प्रवीण कुमार भार्गव के साथ जयंत शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।